जितेंद्र कुमार, पुनः आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरकारी मंजिल पे। और बिहार पुलिस के सेटों के क्रम में हम लोग क्रम अनुसार पढ़ रहे थे और आज फिर नए एक सेट को लेकर हम आप लोग से रूबरू हुए हैं। और ये सेट है 2024 के एग्जाम का और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कि आपके 2025 में एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये भी आता है कि सर 2024 में जो पूछ दिया वो क्वेश्चन 2025 में आएगा? बिल्कुल आ सकता है, 2% ही आएगा, लेकिन आएगा। लेकिन कहिएगा कि 2% के लिए क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं यहाँ प्रश्न के साथ साथ देखिए उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि वो भविष्य में उससे जुड़े हुए और प्रश्न जो आएंगे उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। साथ ही जो प्रश्न के आंसर होता है उससे जो महत्वपूर्ण चीजें जो मेरे पास होती है उसके बारे में बताने का हम प्रयास करते हैं। तो इसलिए वीडियो और ये सेट प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए वीडियो में बने रहेंगे। देखते हैं हम लोग, पहला हमारा जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न आता है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? अब भगवान बुद्ध का जन्म सिर्फ दे दिया है नेपाल में। नेपाल तो देश था, उसमें एक जगह था जिसका नाम था लुम्बिनी। क्या था? लुम्बिनी, यानी लुम्बिनी में जन्म हुआ। अब जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में 72 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। अब तथ्य क्या है? महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी शाक्य कुल के मुखिया थे, यानी एक तरह का उस समय का राजा थे, जिनका नाम सुद्योधन था। अब महात्मा बुद्ध बहुत ही चिंतित व्यक्ति थे। उनके जीवन में 4 परिवर्तन हुए, 4 ऐसे दृश्यों को देखे जिसके बाद उनके मन में परिवर्तन हो गए और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने बच्चे राहुल और अपनी पत्नी दोनों को, यशोदा, उसको छोड़ करके घर को त्याग दिए और ज्ञान की प्राप्ति में भटकते 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 वो वैशाली पहुंच गए। वैशाली पहुंचते उन्होंने एक गुरु से अपनी शिक्षा ली जिनका नाम था आलार कलाम। फिर उसके बाद वो पहुंच गए राजगीर और राजगीर में उन्होंने शिक्षा ली आलार कलाम से, रुद्रकामन पुत्र से। और उसके बाद वो पहुंच गए बोध गया। और गया जाने के क्रम में उन्हें 5 मित्र और मिले जो भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहे थे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने जाकर वहां पे तप किया बोध गया में, लेकिन उनके मित्रों ने तप नहीं किया, तपस्या नहीं किया। और 6 वर्षों तक कठिन परिश्रम के बाद आज की निरंजना नदी है, फल्गु नदी है, उसके तट के नीचे उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस समय से वो सिद्धार्थ न कहला के गौतम बुद्ध कहलाने लगे। और उन्होंने सबसे पहले ज्ञान का अपना विस्तार अपने 5 जो सहयोगी साथी थे उन्हें सारनाथ में उपदेश के माध्यम से दिया। उपदेश में इनकी भाषा कौन सी यूज हुई? तो इनकी भाषा पाली भाषा का यूज किया गया। ऐसे बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा जो है पाली भाषा है। धीरे धीरे वो भारत के विभिन्न हिस्सों में गए, बिहार के विभिन्न राज्यों में गए, जिलों में गए और वहां जाकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति लोगों को देना शुरू किया। जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था उन्होंने ज्ञान दिया। फिर रत्न की उन्होंने स्थापना की, अष्टांगिक मार्ग बताएं और पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिया कि हम सभी लोग दुखी हैं और दुख का कारण हमारा इच्छा है। हम जो उम्मीद लगा लेते हैं, जो इच्छा रखते हैं, और इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। और इसी क्रम में जब इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, तो 4 बौद्ध संगीतियां करवाई जाती है, 483, 383, 255 और पहली सदी में। विभिन्न राजाओं लोग ने इस संगीति का आयोजन किया। अकाअक एक ट्रिक है, अकाअक एक ट्रिक है। अब इसके थ्रू जैसे ये बौद्ध संगीतियां होती है, बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। चौथी बौद्ध संगीति के थ्रू बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं हीनयान और दूसरे को बोलते हैं महायान। ये दोनों शाखाएं काफी प्रचलित हुई, किंतु आने वाले समय में यानी कुछ वर्षों बाद एक और नया शाखा बन गई जिसका नाम था वज्रयान। और वज्रयान शाखा में जो गौतम बुद्ध ने पाबंदियां लगाई थी उसको इसमें एलाउ कर दिया गया। और वज्रयान शाखा आज विश्व की बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा है। चाइना जो बौद्ध धर्म मानता है वो वज्रयान शाखा को मानता है और इसी ने ही बौद्ध धर्म को विनाश का कारण की पृष्ठभूमि तैयार की। और आज बौद्ध धर्म का विस्तार इतना अधिक नहीं है। अगर मैं करंट क्वेश्चन की बात करूंगा तो अभी आपके बिहार के बोध गया में काफी कंट्रोवर्सी चल रही है धर्म को लेकर। बौद्ध धर्म की जो वहां कमेटी है उस कमेटी को हिंदू से मुक्त करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बौद्ध स्थल है तो इसमें बौद्ध लोग ही जो भी निर्णय लेना होगा लेंगे। वहां जबरन श्री राम जी की मूर्ति और भी मूर्तियां लगा दी गई है, क्योंकि जबकि वो बौद्ध स्थल है। अगर हम अपने धर्म को साइड में रखे एक इंसानियत के तौर पे सोचेंगे तो हमें यही समझ में आएगा जहां जिस धर्म का है उसका अधिकार है। अब राम मंदिर में कोई लाके अगर कोई और चीज रख दे तो जाहिर सी बात है कि विवाद उत्पन्न होगा। वैसे ही जब वहां गौतम बुद्ध की स्थल है तो वहां गौतम बुद्ध से जुड़े तथ्य होने चाहिए।
ये चीज है। लेकिन अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये विवाद का कारण क्या है, 1948-49 के कानून, आजादी से पहले जो धर्म के प्रति कानून थे, आज भी वो कानून लागू है। बोध गया के बौद्ध मंदिर पर वही कानून लागू है। इसी कारण से ये विवाद का विषय है कि जब आजाद भारत है, भारत में सभी कानून 1950 में लागू किए गए कानून के अनुसार चलते हैं, तो फिर महाबोधि मंदिर पे 1948-49 वाले कानून क्यों? सोचनीय विषय है। लेकिन सरकार भी इससे चुप्पी साधी हुई है, किसी तरह का अभी तक निर्णय नहीं आया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बारे में और भी बातें कही गई है। इन्होंने सिक्का जारी किया था, उसको वो बीना बजा रहे थे। बीना बजाते हुए सिक्का का जिक्र किया गया। साथ ही कहा गया समुद्रगुप्त को कि इनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इनका एरिया काफी विस्तार था। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह तो नहीं कह सकते, सम्राट अशोक की तरह तो नहीं कह सकते हैं, किंतु ये अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों एरिया जो था दक्षिण भारत के एरिया पे इनका बहुत बड़ा विस्तार था समुद्रगुप्त का। तो बोलता था लोग, ऐसा लिखा गया है कि इनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का एक ही बार पानी थोड़े पिएगा, इधर गए तो इधर पी लिया, इधर गया तो इधर पी लिया, इधर गया तो इधर पी लिया। यानी कहने का मतलब इनका साम्राज्य विस्तार काफी अधिक था। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर से लेकर हिंद महासागर था। इसीलिए इन्हें कहा गया है कि 3 समुद्र का इनका घोड़ा पानी पीता था। टिहरी बांध जो सबसे ऊंचा बांध है, ये किस नदी पर है? तो किस पे है? भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना नदी पर है, जो कि ऊंचा बांध है। कह रहा है कि रोहन, क्लियर विजुअल नहीं दिख रहा है क्या? रोहंग बोपन किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस है। रोहंग बोपन, बोपना है, बोपना किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928। बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल शामिल थे और इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं लोग ने दिया था। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री थे। भारत में वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। कब बनाई गई? 1947 में भारत की वित्तीय राजधानी किसको बनाई गई? मुंबई को बनाई गई, फाइनेंशियल कैपिटल। फ्रांस की राजक्रांति कब हुआ? 1789। फ्रांस में राजक्रांति 1789। मृत कोशिकाओं की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका कल जीवित था ना, कल जीवित वाला था, क्वेश्चन का आंसर गलती था, है ना। मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर किनके भाई थे? रविंद्रनाथ टैगोर के थे भाई देवेंद्रनाथ टैगोर, जो तत्वबोधिनी नामक सभा की स्थापना किए थे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन कृष्णा नदी पर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। पहले 7 थी संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया, अब रखा गया 300 के कम है, जिसे कहा जाता है कानूनी अधिकार। जिसे क्या कहा गया? कानूनी अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार नहीं है। खेरा आंदोलन कब हुआ? 1918। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ अहमदाबाद मिल आंदोलन भी हुआ था 1918 में, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। मजदूरों का आंदोलन था ये। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद के तहत? 263। अंतर्राज्यीय परिषद 263 अनुच्छेद। कंप्यूटर की मेमोरी रोम कहलाती है, रोम, ROM। रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रैम, RM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रोम कहलाता है, उसकी अस्थायी मेमोरी को कहते हैं हम लोग रोम। वायु क्या है? वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक तरह का मिश्रण है। अनुच्छेद 343 में संबंध किसका है? तो संघ की राजभाषा। पढ़े हैं आप लोग। भारत की राजभाषा कुल संविधान के तहत कितनी भाषाएं हैं? 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। 8वीं अनुसूची के तहत इसे रखा गया है, ठीक है। बाद में फिर संशोधन करके अभी कुल 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रारंभिक संविधान में कुल भाषाओं की संख्या थी 14। वर्तमान में कह रहा है कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है। कह रहा है कि SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है स्पाइस इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल है कि स्पाइस है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा तरंग कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक होती है? तो सोनार की तरंग। सोनार मतलब रडार। आप लोग देखे होंगे फुलवाड़ी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है, पटना जाते होंगे, तो शाम के टाइम या रात के टाइम देखिएगा पटना एयरपोर्ट जो फुलवाड़ी वाला है, उसको देखिएगा छत पे एक ऐसे रेड घूमते रहता है।
या मूवी जो हम देखे होंगे, वो सोनार होता है, रडार होता है, वो कैप्चर करता है तरंगों को। क्या करता है? इंफ्रारेड जो तरंगे होती है ना, उसको कैप्चर करने का काम करता है। कौन सी सैटेलाइट आ रही है, कौन सी सैटेलाइट कर रहे हैं, कौन सी फ्लाइट आ रही है, किस रूट से आ रही है, कहाँ कौन का लैंडिंग है, वो सिग्नल भेजने का काम करता है। अभी देखे थे ना अहमदाबाद वाले में जो क्रैश हुआ था जी, सिग्नल टूट गया था। बजट का उल्लेख कहाँ है? तो 112 अनुच्छेद में। बजट का उल्लेख कहाँ है? 112 में। भारत का उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। भारत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1। अगर चाहे तो अतिरिक्त जगह ब्रांच भी खोला जा सकता है इमरजेंसी के केसेस में। कुछ चीज की सुनवाई करना हो तो इमरजेंसी में खोला जा सकता है। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो कौन है? मुअज्जम। कौन थे? मुअज्जम। विटामिन की खोज किसने किया? फंक। विटामिन की खोज किसने किया? फंक। अगला कह रहा है धोवन सोडा, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट ना, सोडियम कार्बोनेट। वही अगर खाने वाला सोडा की बात करेंगे तो Na2HCO3 हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, बाई लग जाएगा तो खाने वाला। हिमालय किस प्रकार पर्वत है? तो वलित पर्वत है। हिमालय कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है। अगला देखेंगे पटना में गोलघर। कितने लोग गए हैं गोलघर पे? गए हैं? क्या वो सीढ़ी? ला, हम खूब चढ़े हैं, अब बंद हो गया। अब इधर बोला था 4-5 साल से बंद कर दिया, नहीं चढ़ने को देता है। बीच में रोका था, फिर स्टार्ट किया था, फिर रोका था। देख लीजिए तो सनी। तो ये अभी वहां पर कुल सीढ़ियों की संख्या 145 है। गोलघर क्यों बनाया गया था? गोलघर बनाया गया था अकाल की स्थिति में जो अनाज होगा, अनाज का संग्रह का घर बनाया गया। अनाज को संग्रह करने के लिए घर बनाया गया जिसका नाम है गोलघर। क्या है? गोलघर। 1786 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1786 ईस्वी में बनाया गया। और कौन बनाया था ये गोलघर का निर्माण? किसने किया था? जॉन गोस्ट्रीन। कौन? जॉन गोस्ट्रीन ने किया था। 145 सीढ़ियां हैं और 1786 में इसका निर्माण किया गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 76। जोड़ने वाली समिति का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि समिति का मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे कि नहीं थे? नहीं थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे कि नहीं थे? नहीं थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। मौलिक कर्तव्य 7 थे, बाद में वो को हटा दिया गया, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल अधिकार थे, मूल कर्तव्य नहीं थे। अधिकार थे, कर्तव्य नहीं थे, याद रखिएगा। अधिकारों की संख्या 6, कर्तव्य की संख्या 11। बिहार में कृषि आश्रित की संख्या कितनी है? करीबन 78.6% लोग हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पर डिपेंडेंट है। ये आंकड़े बढ़ते और घटते रहते हैं, लेकिन अभी के ताजा आंकड़ा है 78-79, यही प्रोसेस चल रहा है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21। जीने का अधिकार है ना, प्राणव दैहिक स्वतंत्रता, जीने का अधिकार 21 में है ना। और आपातकाल के दौरान भी 20 और 21 को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। पद कौन ग्रहण करवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नहीं रहेगा तो कौन करवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन करवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। नहीं रहेंगे मुख्य न्यायाधीश तब। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली में। लिच्छवी कहाँ है? वैशाली में स्तूप बना हुआ है। सुंदरवन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन का डेल्टा। खिलाफत समिति गठित कहाँ हुई थी? तो बम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बे में हुई थी। बम्बे में खिलाफत समिति वही समिति है जो खिलाफत आंदोलन के लिए गठित किया गया था 1919। खलीफा पद को लेकर आंदोलन हुआ था, 1924 तक चला था। 1919 से लेकर 1924 तक खलीफा पद को समाप्त किया गया था तुर्की में, उसी को लेकर आंदोलन किया गया। तो यहाँ भारत में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना पड़ा था। किसको? मुस्लिम लीग को, क्योंकि मुसलमानों में जो मौलवी होते उनको खलीफा का पद दिया जाता था। अब कहलाता है मौलाना साहब, पहले खलीफा कहलाते थे। ठीक है, तो खलीफा पद को हटा दिया गया। पूछता है विश्व के अंतिम खलीफा कौन थे? तो मुस्तफा कलाम पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा अंतिम खलीफा थे, उनके बाद कोई खलीफा नहीं रहा। अयोध्या किस नदी का है? तो सरयू। अयोध्या किस नदी के तट पे है? सरयू नदी के तट पे है। सुदर्शन झील किस राज्य में है? गुजरात, है ना। रुद्रदामन के अभिलेख में है ना सुदर्शन झील का जिक्र, है ना। यही ना चंद्रगुप्त मौर्य से खुदाई करवाए थे सुदर्शन झील का।
कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका सिक्किम में है। अब कंचनजंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है तो पूछ लेता है वहां पे, तो वहां पे पूछता है तेंदुआ के लिए। कौन किसके लिए फेमस है? तेंदुआ के लिए है, लाल पांडा के लिए है और कृष्ण मृग के लिए है। वही मृग जो कि रामायण में दिखाया गया है, जिसको मारे थे राम जी, मारे थे ना, वही मृग की प्रजाति का वहां पे है। कह रहा है कि तलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर। तलैया कहाँ है? बराकर नदी पर। अगला कह रहा है तिलैया। अगला कह रहा है कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो संजीव। कौन है? संजीव। मुझे पहचानो। बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 3 जनवरी 2000 को। बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 3 जनवरी 2000 को। मानवाधिकार आयोग संस्था किसकी है? तो अमेरिका की। किसकी है? अमेरिका की संस्था है। सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुरक्षित मातृत्व से। माता सुरक्षित रहे, सुरक्षित मातृत्व मतलब जब माता प्रेग्नेंट होती है बच्चे को पोषण पालन के लिए, उससे संबंधित यह है सुमन योजना। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज। बंद द्रव के सभी भाग पर डाला गया समांतरण मल एक मतलब क्या होता है? सभी क्षेत्रों में समान रूप से संचरित होता है। यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि उत्प्लावन का सिद्धांत को आर्किमिडीज ने दिया था। भारत के स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ते हैं? 7 देशों से। ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया? जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन ने ट्रांजिस्टर का खोज किया। आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मटर के पौधा का चयन किए थे, है ना। उन्होंने 3 प्रकार का नियम दिया था। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में है अंकलेश्वर। सबसे कम अंतराण्विक बल किसमें होता है? गैसों में होता है, यानी बहुत दूर दूर होते हैं गैसों के अणु। ठोस के सबसे नजदीक, द्रव के थोड़ा दूर दूर, और गैस के बहुत दूर दूर। जो ऊंची में डालिए तो ऊंची में फैल जाएगा, अपना आकार बना लेगा उतना बड़ा। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा खान है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला का संबंध किस राज्य से? तो छत्तीसगढ़ से। किस खान से? तो लोहा के खान से। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? नमक। सोडियम क्लोराइड होता है ना। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की युक्ति क्या कहलाती है? तो विद्युत कोष कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत कोष कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1993। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना का नाम सुने ना आप लोग? 100 दिन काम इसमें देना होता है, नहीं तो 100 दिन की मजदूरी देनी होती है। जो भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जिनका रजिस्ट्रेशन खोल रहता है, 100 दिन काम देना है, नहीं दिया तो ये 100 दिन की सैलरी देना है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। ये थे वास्तविक संस्थापक। कौन थे? वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। कहां के रहने वाले थे? वैशाली के रहने वाले थे। 500 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? जन्म हुआ था। और कहां? आपके बिहार के वैशाली में हुआ था। और इन्होंने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में दर्जा लिया, और ये अंतिम तीर्थंकर रहे। ये अंतिम तीर्थंकर रहे, और इन्होंने जैन धर्म में काफी उपलब्धियां दिलाई, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इसी के कारण है कहा जाता है। ये भी गृह त्यागे थे, ये भी अपना घर त्यागे थे, और इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, और तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये जैन धर्म में और अधिक विस्तार की। और इनके मृत्यु के उपरांत इनके भी 2 संगतियां हुई थी। बौद्ध धर्म में 4 संगतियां और जैन धर्म में 2 संगतियां हुई थी इनके मृत्यु के उपरांत। जब मृत्यु के उपरांत इनका धर्म बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, भद्रबाहु और अस्थूल्यबाहु, ये दोनों के बीच में विवाद हो गया इनके सिद्धांतों को लेकर, और 2 भागों में ये डिवाइड हो गया। भद्रबाहु अलग कर लिए, और अस्थूल्यबाहु का श्वेतांबर था, भद्रबाहु का दिगंबर था। तो जैन धर्म इस तरह से खंडित हो गया, और आज जैन धर्म का वजूद लगभग नष्ट के बराबर है, खत्म के पहुंचा हुआ है। भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया? चंपारण 1917, बिहार चंपारण। चंपारण के नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ला, जो किसान के नेता थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलगांव याद है? कल पढ़ाए थे बेलगांव। 1924 नवमोनल अधिवेशन बेलगांव, केरला में है। कह रहा है कि केरला नहीं, कर्नाटका होगा जी, कर्नाटका में है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। किसको दिया था? 5 को जो स्थान हुआ है, जिसको ज्ञान नहीं मिला उसी को दिए। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में। लोथल बंदरगाह किस नदी के तट पर? भोगवा। लोथल, वही लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता लोथल, जहां पर विदेश में व्यापार किया जाता था।
कहाँ? विदेश में। 18 देश के मोहर मिला है। वो एक तहखाना था, गोदीवाड़ा था, उसमें का बंदरगाह था। क्या था? उसमें का बंदरगाह था। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने लिखी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी। 1857 की क्रांतिकारी में जो भाग कर नेपाल चले गए थे, कौन भाग के अंग्रेजों से डर के भाग गया था? क्या नाम था? नाना साहेब। नाना साहेब का संबंध झांसी की रानी याद है? कहानी में पढ़े होंगे जरूर। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में जो शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम क्या रखा गया? शक्ति रखा गया। सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन आता है। ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गलन। ठोस जब द्रव में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बर्फ गल जाता है तो पानी बन जाता है, और उड़ जाएगा तो वाष्पन हो जाएगा, वाष्पीकरण की क्रिया हो जाएगी। डीआरडीओ कहाँ है? ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी? 1958। जितने अपना बम बारूद हथियार जो बनता है, मिसाइल बनता है, सब डीआरडीओ बनाता है। ये सरकारी संस्था है। डीआरडीओ की वैकेंसी आती है और गोला बारूद बम बनाने के लिए। कितना लोग आए हैं यहाँ? राजगीर में शांति स्तूप पर, राजगीर में शांति स्तूप पर गए हैं कोई व्यक्ति इसमें से? नहीं गए हैं? जब चढ़िएगा ऊपर शांति स्तूप पर तो देखिएगा उन्हें खाई है, चार पाटी से पहाड़ है, बहुत सुंदर एक बहुत बड़ा इमारत है, बहुत बड़ा। वहां पे बनता है बारूद, बम बनता है, वहां बनता है बुलेट। वो डीआरडीओ को वहां पे क्या है? एक कैंप है जहां पे बनाया था। वो इसलिए पहाड़ों के बीच में बनाया गया है कि कभी अगर आग लग जाए, विस्फोट हो जाए तो आम जनजीवन को कुछ क्षति नहीं होगा। चारों तरफ से, एक तरफ में मतलब रास्ता है, 3 तरफ से पहाड़े है उसका, और वही पहाड़ों के बीच में उसको स्थापित किया। बहुत सुंदर दिखता है, एकदम छोटी छोटी दिखेगा ऊपर पहाड़ों पर जाइएगा तो, लेकिन बहुत बड़ा एरिया में है। एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं, ये है सिक्का पर बीना बजाते हुए किस शासक का? अभी बताया था ना, समुद्रगुप्त बीना लेके बजा रहे थे। मां शारदे बीना कहाँ बजा रही हो? हाँ, तो मां शारदे नहीं है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? Al2O3। Al2O3 होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन लग गया जय विज्ञान, तब का हो जाएगा? जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री है। जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। जय विज्ञान लग गया तो अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो विज्ञान जैसे जुड़ेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी, और जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? बताइए, खूब आप लोग पढ़े होंगे 10वां क्लास में। कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। और एक और क्वेश्चन पूछता है, कुमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपको 10वां क्लास में क्वेश्चन होगा। दरभंगा में है। कहाँ है? दरभंगा में। कुमेश्वर दरभंगा और कांवर बेगूसराय। कांवर लेके बेगूसराय चल दिए। कहाँ पर ये? कहाँ कांवर लेके जाता है जी? कहाँ? देवघर, बाबाधाम। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। जंतुओं में सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा समूह होता है। कुछ स्वर तो देख ही लिए। हुक का नियम पर कार्य करने के लिए उपकरण कौन सा है? तो क्या है? कमानीदार तुल्ला। टांगने वाला जी, इसे हुक को फंसा के इसे टांग लीजिए। कमानीदार तुल्ला है वो। दंड तुल्ला, आपको इलेक्ट्रिकल तुल्ला आ गया। दंड तुल्ला तराजू वाला ऐसे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची। पुलिस प्रशासन राज्य सूची। अगर आर्मी रहेगा, नेवी रहेगा, एयरफोर्स केंद्रीय सूची। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला। 483 सा पूर्व। उम्र 72 साल। कौची खाने से? तो चूर्ण। कोई कहता है डायरिया, कोई कहता है चूर्ण। ये ऑप्शन क्वेश्चन है। H2C2O4, कार्बन में ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। गोवा पहला शासक किसका था? तो पुर्तगालियों का। सबसे लास्ट में वो 1961 में आजाद हुआ था। 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। पुर्तगाली लोग यहाँ